हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। जगत्याल में सड़क हादसा, निजामाबाद के एक शख्स की मौत। तेलंगाना के जगत्याल शहर में आरटीसी बस की टक्कर से एक शख्स की मौत हो गई। यह हादसा जगत्याल बस डिपो के पास पेश आया। मरने वाले शख्स की शनाख्त शेख अहमद हुसैन की हैसियत से हुई है, जो निजामाबाद के रहने वाले हैं। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक शेख अहमद हुसैन किसी काम पर जगत्याल आए हुए थे कि बस डिपो के पास उनकी मोटरसाइकिल को एक तेज रफ्तार आरटीसी बस ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में शेख अहमद हुसैन की मौत हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और नाश को पोस्टमार्टम के लिए जगत्याल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। महलूक के रिश्तेदारों ने जगत्याल हॉस्पिटल पहुंचकर पोस्टमार्टम के बाद मैयत को निजामाबाद मुंतकिल कर दिया। केसीआर आइंदा लोकसभा इंतखाबात में मुकाबला करेंगे, मुबस्सरीन का दावा। केसीआर आइंदा लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारत राष्ट्र समिति में तब्दील किए जाने के बाद सियासी तब्दीलियों और सरगर्मियों को देखते हुए कहा जा रहा है कि तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में बीआरएस को इख्तियार हासिल होने की सूरत में इसके बाद होने जा रहे लोकसभा इंतखाबात में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पार्लिमानी हल्के मेदक और पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के पार्लिमानी हल्के नांदेड़ से उम्मीदवार होंगे। बीआरएस के क़याम के बाद महाराष्ट्र बिलखुसूस नांदेड़ में केसीआर और बीआरएस की सरगर्मियों में इजाफे को देखते हुए कहा जा रहा है कि वो मेदक और नांदेड़ दोनों हल्काजात पार्लिमान से मुकाबले का मंसूबा तैयार कर रहे हैं और वो पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए भारत राष्ट्र समिति को कौमी सतह पर सरगर्म करने का इरादा रखते हैं। बताया जाता है कि केसीआर नांदेड़ हल्के से मुकाबला करके अतराफ के हल्काजात पार्लिमान में अपने उम्मीदवारों को तक़वियत पहुंचाने का मंसूबा रखते हैं। नांदेड़ हल्का जहां से अब तक सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हुई है और अब बीजेपी रुकने पार्लियामेंट है, इस सीट पर केसीआर के मुकाबले के मुताल्लिक कहा जा रहा है कि उन्हें दीगर जमातों की तायद भी हासिल होगी। केसीआर के मेदक से मुकाबले की सूरत में कामयाबी को यकीनी करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर वो दोनों सीटों से कामयाब होते हैं तो वो मेदक की सीट से मुस्तफी हो जाएंगे और नांदेड़ रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से बरकरार रहेंगे। हैदराबाद के अतराफ 3 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के तामीरी कामों का जायजा। वजीर इमारत और शवारे वी प्रशांत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि हैदराबाद के अतराफ 3 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और वरंगल में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तामीर को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करें। प्रशांत रेड्डी ने हैदराबाद में आरएनबी और दीगर महकमेजात के ओहदेदारों के साथ तामीरी कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। वरंगल में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अलावा हैदराबाद के अतराफ एलबी नगर, अलवाल, सनत नगर में तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तामीर का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज की इलाज की सहूलतें फराहम करने के इक़दाम कर रही है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का क़याम इसी मकसद की तकमील है। कुत्ते के काटने का खौफ, फूड डिलीवरी बॉय मोहम्मद इलियास ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। हैदराबाद में अफसोसनाक वाकया। हैदराबाद के इलाके मनीकुंडा में स्विगी डिलीवरी बॉय ने पालतू कुत्ते के खौफ से तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। तफसीलात के मुताबिक मनीकुंडा के पंचोटी कॉलोनी में वाक़ एक इमारत में खाने के पार्सल की डिलीवरी के लिए 30 साल नौजवान मोहम्मद इलियास गया हुआ था और वहाँ पर डॉबरमैन नस्ल के कुत्ते ने ताक़ुब करना शुरू कर दिया और इस कुत्ते के काटने के खौफ से डिलीवरी बॉय इलियास ने इमारत की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गया और उसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। रायदुर्गम पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और वहां के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग हासिल की जा रही है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। वाज़ेह है कि चंद महीने पहले मोहम्मद रिजवान नामी नौजवान ने भी इसी तरह के एक वाक़े में कुत्ते के काटने के खौफ से इमारत से छलांग लगा दी थी, जिसमें शदीद जख्मी हो गया था और दौरान इलाज उसकी मौत हो गई थी। और अब इसी तरह का एक और वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि मोहम्मद इलियास का ताल्लुक पुराने शहर के फलकनुमा से है। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी से इलाके लाल दरवाजे के कई अफराद की मुलाकात। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नरा पार्टी से लाल दरवाजे के कई अफराद ने दारुस्सलाम में मुलाकात करते हुए बल्दी मसाइल के सिलसिले में नुमाइंदगी की। इस मौके पर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने उन्हें तयक़्क़ुन दिया कि उनके बल्दी मसाइल वो जल्द से जल्द हल करने के सिलसिले में इक़दाम करेंगे। इस वफ्द ने अकबर ओवैसी को इलाके में तरक्याती कामों के बारे में तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। 2000 के नोट वापस लेने के फैसले के बाद सोने की खरीदी में इजाफा। 2000 के करेंसी नोट वापस लेने के फैसले के साथ ही भारी मकदार में नोट जमा रखने वालों ने 2000 के करेंसी नोटों को सोने से तब्दील करना शुरू कर दिया है और इस कीमती धात की खरीदी में गुज़िश्ता 2 दिनों में भारी इजाफा हुआ। बताया जाता है कि रियल इस्टेट ताजरीन और नकद मामलात करने वाले ताजरीन जिनके पास 2000 के करेंसी नोट मौजूद हैं, उन्होंने अपने करेंसी नोटों को बैंक में तब्दील करवाने की बजाय सोने की खरीदी के जरिए खर्च करने की राह निकाली है और वो भारी मकदार में सोना खरीद रहे हैं। सराफा बाजार ने जुमे को रिजर्व बैंक के ऐलान के बाद करोड़पति शहरी जो 2000 के करेंसी नोट रखते हैं, इनकी जानिब से की जाने वाली खरीदारी पर रद्दमल जाहिर करते हुए ये कहना शुरू कर दिया है कि इस गुलाबी नोट ने तहलका मचा दिया है। दोनों शहरों ही नहीं बल्कि मुल्क के कई सरकर्दा शहरों में अचानक सोने और जेवरात की खरीदारी में इजाफा होने लगा है और 2000 के करेंसी नोटों का जखीरा रखने वालों ने जेवरात की खरीदी शुरू कर दी है। बताया जाता है कि जुमे की रात रिजर्व बैंक के एलामिया की इजराई के साथ ही सोने की फरोख्त में इजाफा होने लगा है और ज्यादातर जेवरात और सोने की खरीदारी के लिए खरीदार 2000 के करेंसी नोट अदा कर रहे हैं। सराफा बाजार ताजरीन का कहना है कि 2000 के करेंसी नोट में वो कारोबार इसलिए कर रहे हैं कि उनकी फरोख्त और उन्हें हासिल होने वाली रुखुमात का कई हिस्सा बैंक को पहुंचता है, इसलिए उन्हें कोई मुश्किल नहीं होती।
तेलंगाना में बंडी संजय की तब्दीली का कोई इम्कान नहीं, किशन रेड्डी ने कहा। मरकजी वज़ीर सयाहत और कल्चर जी किशन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना में बीजेपी सदर की तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि रियासती सदर को तब्दील करने से मुताल्लिक़ खबरें बेबुनियाद हैं। हम तमाम एक खानदान की तरह हैं और पार्टी में सब कुछ ठीक है। किशन रेड्डी ने कहा कि कौमी कायदीन से रियासती कायदीन की मुलाकात में कोई खास बात नहीं और ये मामूल की मुलाकातें हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली शराब स्कैम में BRS के रुकन कौंसिल के कविता की गिरफ्तारी मरकजी हुकूमत के हाथ में नहीं बल्कि ये CBI के दायरे इख्तियार में है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को CBI ने सबूत की मौजूदगी पर गिरफ्तार किया था। तेलंगाना वुमेन्स यूनिवर्सिटी के MA उर्दू में एडमिशंस। डॉक्टर नूरी खातून सदर शोबे उर्दू वुमेन्स यूनिवर्सिटी यानी कोठी वुमेन्स कॉलेज ने कहा कि CPZ का एलामिया जारी हो चुका है। उर्दू जबान और अदब में आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिशमंद तालिबात MA उर्दू में एडमिशन के लिए CPZ का ऑनलाइन फॉर्म दाखिल कर सकती हैं। रजिस्ट्रेशन फीस 800 रुपये है और 11 जून फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख है। देरीना फीस के साथ 20 जून तक फॉर्म दाखिल किया जा सकता है। डिस्टेंस एजुकेशन की तर्ज पर तालीम हासिल करने वाली उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उर्दू यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी और इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की BA, BSc और BCom तालिबात भी फॉर्म दाखिल करके एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हैं। MA उर्दू में एडमिशन के लिए ग्रेजुएशन में उर्दू को दूसरी जबान या मॉडर्न लैंग्वेज के तौर पर लेने वाली तालिबात भी अहल होंगी। आला तालीम के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9052230772 या 9700115517 या 7097417802 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तेलंगाना में 80,000 सरकारी नौकरियों को पूरा करने का अमल शुरू। तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि तिब्बी मैदान में इंतहाई शफाफ तरीके से तकर्रुरात किए जा रहे हैं। उन्होंने नए मुंतखब 1061 असिस्टेंट प्रोफेसर्स को तकर्रुरात के दस्तावेज़ात हवाले किए। उन्होंने शिल्पकला विदिका पर मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मेडिकल एजुकेशन के शोबे में ये मुल्क में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि 80,000 सरकारी नौकरियों को पूरा करने का अमल शुरू कर दिया गया है। साथ ही 1331 आयुष कॉन्ट्रैक्ट अमले की खिदमत को बाकायदा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद हुकूमत ने महकमा सेहत में 22,263 अफराद को मुलाजिमत फराहम की है। 2 महीने में मजीद 9,222 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। डॉक्टरों को चाहिए कि वो मुआशरे को बेहतर खिदमत फराहम करें। अगले महीने हुकूमत टी डायग्नोस्टिक में 134 किस्म के तिब्बी मुआयनों की सहूलत फराहम करेगी। तेलंगाना के कई अजला में मौसलाधार बारिश। तेलंगाना के शहर हैदराबाद में कल रात शदीद बारिश हुई। बारिश का सिलसिला तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रहा। कई मुकामात पर एहतियाती तौर पर बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई। बारिश का पानी नशेबी इलाकों में दाखिल हो गया। बारिश के सबब गर्मी की लहर में कमी देखी गई। ताहम पीर की सुबह मामूल के मुताबिक गर्मी की शिद्दत देखी गई। शहर के राजेंद्र नगर में 52.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अंबरपेट में 45.8 मिलीमीटर, शिवरामपल्ली में 45.3 मिलीमीटर, गच्चीबौली में 44.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। महकमे मौसमियात का कहना है कि BHEL इलाके में सबसे कम 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी GHMC की डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी DRF की टीमों ने शहर के कई इलाकों में बारिश से पैदा मसाइल और शिकायत की यकसुई को यकीनी बनाया। DRF की टीमों ने बेगम बाजार, कोठी, चंद्रानगुट्टा, कोंडापुर और दीगर इलाकों में ट्रैफिक पुलिस के अमले के साथ मिलकर बारिश के पानी की नक्काशी की। उन्होंने बारिश के नतीजे में पानी के जमा होने, दरख्तों के उखड़ जाने के सबब ट्रैफिक में हो रही मुश्किलात और रुकावटों को भी दूर किया। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने कहा कि रियासत के कई अजला बशुमुल आदिलाबाद, कुमरमभीम, आसिफाबाद, निर्मल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्दाद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, यादाद्री, भोंगीर, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, नागर कर्नूल, वनपत्री, नारायणपेट और जोगलंबा गद्वाल में आइंदा 48 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बल्दिया के कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी के अमले के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। पंजागुट्टा पुलिस ने GHMC के आवारा कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी के स्टाफ के खिलाफ लापरवाही का एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। जहदकार और वकील P वर्धान अम्मा ने पुलिस से की गई शिकायत में बताया कि 11 मई को नागार्जुना कॉलोनी अमीरपेट से GHMC की आवारा कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी ने उस इलाके के 2 आवारा कुत्तों को पकड़ लिया था और कुछ दिन बाद उसे दोबारा छोड़ दिया गया। कुत्तों को पकड़ने और उन्हें रिहा करने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई और वेटरनरी दवाखाने में शरीक करने के बाद एक कुत्ता फौत हो गया, जबकि दूसरे की हालत तशवीशनाक है। कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी के अमले के खिलाफ लापरवाही का इल्जाम आयद करते हुए वकील वर्धान अम्मा ने पुलिस पंजागुट्टा से शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने एक लापरवाही का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। मशहूर तेलुगु अदाकार शरद बाबू अब नहीं रहे। मशहूर तेलुगु अदाकार शरद बाबू इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 71 साल की थी। उन्होंने पीर को दोपहर 2 बजे हैदराबाद के कॉर्पोरेट अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो कुछ अरसे से सेहत के मसाइल का शिकार थे। उनका पहले चेन्नई और बेंगलुरु में इलाज किया गया था। बेहतर इलाज के लिए उन्हें 1 महीने पहले हैदराबाद के गच्चीबौली के AIG अस्पताल में दाखिल कर दिया गया था। तब से शरद बाबू का वेंटिलेटर पर इलाज किया जा रहा था। डॉक्टरों ने बताया कि पीर की सुबह उनकी तबीयत खराब होने के बाद उनकी मौत हो गई। शरद बाबू की मौत से टॉलीवुड में गम की लहर दौड़ गई। उनकी मौत पर कई फिल्मी शख्सियत ने ताज़ियत का इजहार किया। शरद बाबू का असल नाम सत्यनारायण डिक्षुटोलू है। 1973 में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाले शरद बाबू ने जुनूब की तमाम जबानों में अदाकारी की।
मरकज के फैसले के बाद 2000 के नोट कबूल करने से कारोबारी कर रहे हैं गुरेज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुल्क में 2000 के करेंसी नोट की इजराई बंद करने और बाजार में मौजूद 6,50,000 करोड़ के 2000 के करेंसी नोट को 30 सितंबर तक वापस लेने के फैसले के साथ ही आम ताजरीन ने इनको कबूल करना बंद कर दिया है। जबकि रिजर्व बैंक ने वाजे किया कि 30 सितंबर तक ये करेंसी नोट काबिल इस्तेमाल रहेंगे। रिजर्व बैंक के ऐलान के बावजूद कई सरकर्ता होटलों, बार, रेस्टोरेंट के अलावा तिजारती इदारों ने 2000 के करेंसी नोट कबूल न करने का फैसला करके अपने ग्राहकों के लिए इत्तला चिस्पा कर दी है और तकलीफ के लिए माजरत ख्वाही करते हुए 2000 के करेंसी नोट कबूल ना करने का फैसले से वाकिफ करवाया। रिजर्व बैंक के एलामिया के मुताबिक जिनके पास 2000 के करेंसी नोट मौजूद हैं वो बैंक में जमा करवा सकते हैं और अगर कोई तब्दील करवाना चाहते हैं तो उसे एक वक्त 20,000 रुपये यानी 10 नोटों की तब्दीली का इख्तियार रहेगा। रेस्टोरेंट और दीगर मुकामात पर 2000 के करेंसी नोट वसूल ना किए जाने की इत्तलात के बावजूद ताल किसी भी महकमे या इदारे की जानिब से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कहा जा रहा है कि रिजर्व बैंक के अलावा सारिफिन, फॉरम और पुलिस की जानिब से भी 2000 के नोट कबूल ना किए जाने के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और अगर कोई 2000 के करेंसी नोट कबूल नहीं करता है तो उसे कानूनी रसाकशी का सामना करना पड़ सकता है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के ताजरीन का कहना है कि रिजर्व बैंक के फैसले के फौरी बाद 2000 के करेंसी नोटों के चलन में यूं तो कोई इजाफा नहीं देखा जा रहा है, लेकिन जिन लोगों के पास 2000 के करेंसी नोट हैं वो उनके मुमकिन इस्तेमाल को यकीनी बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। कर्नाटका में कांग्रेस ने रियासती असेंबली को गौमूत्र से किया साफ, डीके शिवकुमार का वादा हुआ पूरा। कर्नाटका असेंबली इंतखाब में जबरदस्त कामयाबी के बाद कांग्रेस अपने किए गए वादों को पूरा करने में पूरी तरह सरगर्म है। इस दरमियान इंतखाब से पहले डीके शिवकुमार के जरिए किया गया एक ऐसा वादा पूरा किया गया है जिसकी तरफ कम ही लोगों की तवज्जो है। दरअसल सिद्धरामैया के चीफ मिनिस्टर की शक्ल में हलफ लेने के बाद कांग्रेस कारकुनान ने विधानसभा यानी रियासती असेंबली को गौमूत्र से साफ किया। कांग्रेस कारकुनान का कहना है कि वो विधानसभा को शुद्ध यानी साफ कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी की बदउनवान हुकूमत की कारगुजारियों के सबब यह आलूदा हो गया था। काबिल जिक्र है कि 20 मई को नायब वज़ीर आला ओहदे का हलफ लेने वाले डीके शिवकुमार ने रवा साल जनवरी में कहा था कि विधानसभा को गौमूत्र से शुद्ध करने का वक्त आ गया है। उन्होंने अपने बयान में वाज़ेह लफ्जों में कहा था, हम इसका गजला यानी गौमूत्र से शुद्धिकरण करेंगे। शिवकुमार ने साथ इल्जाम लगाया था कि असेंबली बीजेपी हुकूमत के दौरान बदउनवानी से आलूदा हो गई थी। कांग्रेस ने जनूबी हिंदुस्तान को बीजेपी से आजाद करवा दिया, रंधावा ने कहा। कांग्रेस के राजस्थान इंचार्ज सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, लेकिन आज कांग्रेस ने जनूबी हिंदुस्तान को बीजेपी से आजाद कराया है। आने वाले वक्त में दीगर रियासतों से बीजेपी की हुकूमतों का जाना यकीनी है। सुखजिंदर रंधावा ने आज यहाँ साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की बरसी पर मुनक्किदा एक प्रोग्राम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ 3 रियासतों में अपने बलबूते पर हुकूमत बनाने में कामयाब रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन और कारकुनों को पूरी तरह लगन और नज़म और ज़ब्त के साथ काम करना चाहिए क्योंकि वफादारी के साथ काम करने वाले को पार्टी की तरफ से पूरी हौसला अफजाई की जाती है और जो खुद गर्जी के लिए पार्टी छोड़ देता है वो कहीं का नहीं रहता। उन्होंने कहा कि इस मौके पर कांग्रेस के तमाम कायदीन और कारकुनान को अहद करना चाहिए कि राजीव गांधी के दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए वो अवाम के दरमियान जाकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि दोबारा आइंदा असेंबली इलेक्शन में रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। फिरका परस्त मुखालिफ पॉलिसी के सबब कर्नाटका में मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया। हालिया कर्नाटका असेंबली इंतखाब में फिरका परस्त जमात की नाकामी का जिक्र करते हुए सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि कर्नाटका के अवाम ने फिरका परस्ती की बुनियाद पर सियासत करने वालों को रद्द कर दिया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि कर्नाटका इंतखाब के नताइज का असर दूसरी रियासतों के असेंबली इंतखाबात और पार्लिमानी इलेक्शन पर भी पड़ेगा और फिरका परस्ती की नाक में नकेल पड़ेगी। मौलाना अरशद मदनी ने इन ख्यालात का इजहार कल मुंबई के आज़ाद मैदान में जमीयतुल उलमा के सहरोज़ा इजलास के तीसरे रोज़ इख्तितामी इजलास में अपना सदारती खुतबा पेश करते हुए किया। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जमीयतुल उलमा हिंद रोज़े अव्वल से ही फिरका परस्ती के खिलाफ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने इंतखाबी मंशूर पर अमल करे जब भी फिरका परस्ती का खात्मा होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की फिरका परस्ती मुखालिफ पॉलिसी के सबब कर्नाटका के 95% मुस्लिम वोटरों ने कांग्रेस का साथ दिया। मौलाना ने कहा कि जमीयतुल उलमा कोई सियासी जमात नहीं है और न किसी सियासी जमात की हिमायत करती है। मुल्क में कौन बरसर इख्तिदार है और कौन इख्तिदार से बेदखल, इसमें हमें सरोकार नहीं। मौलाना ने आज़ादी के लिए उलमा इकराम की कुर्बानियों पर रोशनी डालते हुए कहा कि हमारे आबा व अजदाद, असलाफ और उलमा इकराम ने 150 साल तक इस मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। उलमा इस्लाम ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बरादरान वतन को साथ लेकर कई मोहरके लड़े, अपनी जान और माल की कुर्बानियाँ पेश की। हम चाहते हैं कि ये मुल्क अमन व अमान का गहवारा बना रहे। अरुणाचल प्रदेश के बाद आसाम में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश के बाद आसाम में भी ज़लज़ले के झटके महसूस हुए हैं। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश में सुबह 8:15 बजे पर ज़लज़ला आया और तकरीबन आधे घंटे बाद आसाम में भी ज़लज़ला आया। आसाम के तेजपुर में 3.2 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 4.5 की शिद्दत का ज़लज़ला आया।
2019 का इलेक्शन जवानों की लाशों पर लड़ा गया, जांच होती तो राजनाथ सिंह को इस्तीफा देना पड़ता, सत्यपाल मलिक ने कहा। जम्मू एंड कश्मीर के साबिका गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर मोदी हुकूमत पर हमला किया है। इस मरतबा सत्यपाल मलिक ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह को हदफ बनाया। सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले को लेकर एक तकरीब के दौरान कुछ ऐसी बातें कही हैं जो मोदी हुकूमत को कटघरे में खड़ा करता है। राजस्थान के आलूर जिले में वाक़ बांसवर में एक तकरीब के दौरान सत्यपाल मलिक ने कहा कि 2019 का लोकसभा इलेक्शन मोदी हुकूमत ने फौजियों की लाशों पर लड़ा। इतना ही नहीं, अगर इस दौरान जांच होती तो उस वक्त के वजीर दाखिला राजनाथ सिंह को अपना इस्तीफा देना पड़ता और कई आला अफसरान जेल तक जाते, जिससे बड़ा तनाज़ा पैदा हो जाता। इन लोगों ने जांच नहीं कराई। वाज़ेह है कि सत्यपाल मलिक ने पहले भी दावा किया था कि पुलवामा हमले के फौरन बाद उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इसकी जानकारी दी थी, जिस पर उन्हें खामोश रहने के लिए कहा गया था। एक बार फिर इसी बात को सत्यपाल मलिक ने दोहराया है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म जिम कॉर्बेट में अपनी शूटिंग कर रहे थे। जब वो वहां से बाहर आए तो मुझे फ़ोन आया। मैंने उनसे कहा कि हमारे फौजी मारे गए और वो हमारी गलती से मारे गए हैं। इस पर उन्होंने मुझे खामोश रहने के लिए कहा और इस सिलसिले में बात ना करने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि जम्मू एंड कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर हुए दहशतगर्दाना हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले पर उस वक्त भी कई सवाल उठाए गए थे, लेकिन मरकजी हुकूमत ने खामोशी इख्तियार कर ली थी। मणिपुर की राजधानी इंफाल में फिर तशद्दुद, कई मुकामात पर आगजनी, कर्फ्यू नाफिज, फौज तलब। मणिपुर की राजधानी इंफाल में एक मरतबा फिर तशद्दुद भड़कने की खबर है। मौसूला मालूमात के मुताबिक इंफाल में कई जगहों पर आगजनी की खबरों के बाद कर्फ्यू फिर से लगा दिया गया है और लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए फौज तलब कर ली गई है। मौसूला मालूमात के मुताबिक इंफाल के न्यू चिकान इलाके में वाक़ एक मुकामी बाजार में जगह को लेकर मैती और कोकी कम्युनिटी के दरमियान मारपीट हो गई, जिसने देखते ही देखते दो बरादरियों के दरमियान झड़प की शक्ल अख्तियार कर ली। इसके बाद कई जगहों पर आगजनी के वाक़यात पेश आए। हालांकि फिलहाल इस तशद्दुद में किसी के मरने की खबर नहीं है। ख्याल रहे कि मणिपुर में तकरीबन 3 हफ्ते पहले भी मैती और कोकी बरादरियों के दरमियान तशद्दुद भड़क गई थी। तब अफवाहों और गलत मालूमात के फैलाव को रोकने के लिए इंटरनेट खिदमत मुअत्तल कर दी गई थी। हालांकि इस वजह से रियासत के लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए सारिफिन की लंबी लंबी लाइनें, कई जगह नो चेंज का सामना। पेट्रोल पंप्स पर 2000 के बैंक नोटों की वापसी के सिलसिले में एक अलग ही रद्दमल देखने को मिल रहा है, क्योंकि सारिफिन जुमे की देर से 100 या 200 तक का पेट्रोल डीजल दलाने के लिए ज्यादा कीमत वाले करेंसी नोटों के साथ जमा हो रहे हैं, जिससे बहुत से दुकानों को नोटिस लगाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। छोटे मालियत के नोटों की अदम दस्तयाबी की वजह से वो 2000 के नोट को नहीं ले रहे हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में कम से कम 6 डीलरों ने नाम जाहिर न करने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि नकद लेन देन में अचानक इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में कई पंप्स ने नोटिस लगाए हैं कि 2000 के नोट सिर्फ 1000 या इससे ज्यादा के पेट्रोल या डीजल की खरीदारी पर कबूल किए जाएंगे। दिल्ली के डीलर भी इतने ही मुश्किल में हैं। एक डीलर ने कहा कि दारुल हुकूमत में होने की वजह से हम ऐसे नोटिस नहीं लगा सकते। चूंकि 2000 के नोट कानूनी टेंडर है, हम इनसे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास छोटे नोटों की भी कमी है। हम सारिफिन से UPI, BHIM और पेटीएम के जरिए तब्दीली की दरख्वास्त करने पर गौर कर रहे हैं। अमेरिका में 83 लाख तारिकीन वतन ग्रीन कार्ड के मुंतजिर। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के 83 लाख तारिकीन वतन ग्रीन कार्ड के मुंतजिर हैं और उनकी दरख्वास्तें मुख्तलिफ मराहिल में पेंडिंग है। अमेरिकी हुक्काम की जारी तफसीलात के मुताबिक साल 2022 में अमेरिकी इमिग्रेशन हुक्काम के पास पेंडिंग दरख्वास्तों का जायजा लेने पर यह बात सामने आई है कि मुख्तलिफ ममालिक के 83 लाख अफराद के ग्रीन कार्ड दरख्वास्तें पेंडिंग हैं, जिनमें मुख्तलिफ जुम्र के वीज़ा के हामिल शहरी शामिल हैं। 2022 के एदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने पर इंकशाफ हुआ है कि अमेरिकी शहरियों के करीबी अफराद खानदान जो अमेरिका में मुख्तलिफ वीज़ा पर मुकीम हैं अपने ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। उन शहरियों को जिन्हें अमेरिका में मुस्तकिल सकूनत का इस्तेहकाक है, वो दरख्वास्तों की एक सोए के मुंतज़िर मुख्तलिफ वीज़ों पर मुकीम हैं। और अब हुकूमत ने ग्रीन कार्ड पर हद को बर्खास्त करने का फैसला किया है। जारी साल बड़ी तादाद में ग्रीन कार्ड की इजराई अमल में आ सकती है। खानदान की बुनियाद पर ग्रीन कार्ड्स के लिए जल्द हुक्काम इक़दामात का आगाज़ करके दरख्वास्तों की एक सोई को यकीनी बनाएंगे। दुबई की बुलंद इमारत पर मस्तवी चांद बनाने की तैयारी। जदीद फन तामीर के लिए दुनिया भर में मशहूर मुत्तहदा अरब अमारात के शहर दुबई में अब मस्तवी चांद बनाने की तैयारी की जा रही है। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मस्तवी चांद बिल्कुल असली चांद की कॉपी होगा, जिसकी तैयारी में 4 बिलियन पाउंड से ज़्यादा की लागत आएगी और इस प्रोजेक्ट की माली इयानत मून वर्ल्ड रिजॉर्ट कंपनी करेगी। कनाडा के एक बिजनेसमैन और मस्तवी चांद बनाने के प्रोजेक्ट के शरीक बानी माइकल हेंडरसन ने 30 मीटर बुलंद इमारत के ऊपर चांद बनाने का मनसूबा बनाया है, जिसकी लंबाई 274 मीटर होगी। इस प्रोजेक्ट को मून का नाम दिया गया है और ये जमीन पर रहते हुए खलाई सैटेलाइट को देखने का मौका फराहम करेगा। माइकल हेंडरसन ने बताया कि चांद के अंदर एक रिजॉर्ट होगा, जिसमें 4000 कमरों का होटल, 10,000 लोगों की गुंजाइश वाला अरीना, एक नाइट क्लब और एक फलाही मरकज होगा। मेहमान इस बात का भी तजुर्बा कर सकेंगे कि चांद पर चलना कैसा महसूस होता है। उन्होंने बताया कि यह मस्तवी चांद रात को बिल्कुल असली चांद की तरह कभी पूरा, कभी आधा और कभी हिलाल की सूरत में चमकता हुआ नजर आएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।